ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की फ़ज़ाई हमले में शहादत का इसराइली दावा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया। अली लारिजानी की शहादत ईरानी अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होने का मौका फराहम करेगी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस कहते हैं कि फ़ौज ईरानी क़यादत का ताक़ुब जारी रखेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में थे। ईरान के बाअसर रहनुमा अली लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में यौमुल क़ुद्स की रैली के दौरान देखा गया था। ईरानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बग़ैर वक्त और तारीख के हाथ से लिखा पैगाम शेयर। ईरानी बहरिया के शहदा को खराज अक़ीदत पेश। पोस्ट में कहा गया कि कुर्बानियों से मुसल्लह अफ़वाज के ढांचे को मज़ीद मजबूती मिलेगी। शहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में ज़िंदा रहेगी। ईरानी बहरिया की कुर्बानियाँ आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद का अहम हिस्सा हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ईरान जंग पर इत्तेहादियों के बाद आला अमरीकी ओहदेदार भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। इख्तलाफात के बायस अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के सरबराह जोसेफ कैंट मुस्ताफ़ी ट्रंप को लिखे गए खत में कहा, अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इजरायली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फायदा नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, दुआ है आप ईरान में मौजूदा कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदल कर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी तरफ में हम जवाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2 ममालिक की सालिसी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि नए सुप्रीम लीडर ने खारजा पॉलिसी सेशन में इन तजावीज़ को मुस्तरद किया। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुजतबा खामनई ने कहा कि यह वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ इंतकाम के मामले पर इंतहाई सख्त और संजीदा है। इसराइल और अमेरिका के ईरान में तबाहकुन हमले। तेहरान में मुसलसल धमाके। ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा हमला करने का इजरायली दावा। हमदान, शिराज, मरकजी और इस्फहान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। आराक शहर में घर पर हमले से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद, 3 दिन का नौमौलूद और 2 साल की बच्ची भी शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा शहरियों को निशाना बनाया जा चुका। अमेरिका और इसराइली हमलों से 43,000 इमारतें तबाह, 153 मेडिकल सेंटर्स को भी नुकसान। इसराइल के लेबनान पर फिजाई और ज़मीनी हमले। बैरूत और जनूबी लेबनान में बमबारी, 2 लेबनानी फौजियों समेत 8 अफराद शहीद। लेबनान में शहीद अफराद की तादाद 912 हो गई। 2221 अफराद जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह का क़याम में इसराइली फौजियों को रॉकेट हमले में निशाना बनाने का दावा। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस ने इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन और कदर मिसाइल बरसा दिए। तल अवीव, नहारिया और गलीली में धमाके। ड्रोन्स के जरिए इसराइल के साइबर टेक्नोलॉजी और असलहा साज मराकज़ पर हमले का ईरानी दावा। खित्ते में मज़ाहमती फोर्सेस की कार्रवाइयों में भी शिद्दत। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला। इमारत में आग भड़क उठी। अमरीकी फ़ौज और ईरान के हामी ग्रोह में झड़पें। जदेरिया में मज़ाहमती तंजीम के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत पर हमला। 4 अफराद शहीद हो गए। अलकाइम में हमला, 8 अफराद जान से गए। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। दोहा में मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल हमला। कुवैत में 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब, कुवैत और अरब अमारात ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के भयानक असरात। जून तक 4.5 करोड़ अफराद का शदीद भूख का शिकार होने का खदशा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि खुराक, तेल और शिपिंग के खर्चात में इजाफे के बायस करोड़ों अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं।
ईरान को एटम बॉम्ब मिले तो वो अगले घंटे में इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता पर हमला कर दे। ईरान तबाही करके मशरिक़ वस्ता की क़यादत करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दुनिया में जंग नहीं चाहता। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। हकीकत में ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग जीतने के बाद जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि अब आपके जंगी तैयारों की ज़रूरत नहीं। हमने नेटो के दिफा के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, मगर वो हमारे दिफा के मौके पर गायब थे। डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा, कहा कि एयर स्टामर ने मुझे मायूस किया। ईरानी क़यादत, नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के बायस इब्राहिमी मुआहदा नहीं हो सकता। क्या जंग इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? सहाफ़ी का ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बता सकता कि जंग कब ख़त्म होगी। ट्रंप आबनाए हरमूज के ट्रैप में पुराने दोस्त साथ छोड़ गए। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कहा, हुकूमत किसी फौजी मुहिम की मंसूबाबंदी नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काया कालास कहते हैं, रुकन मुमालिक फिलहाल आबनाए हरमूज तक बहरी मिशन को वुसअत देने के हक में नहीं। ज्यादातर मुल्क जंग में शामिल होने से गुरेजा हैं। यूरोपीय मुमालिक बहरान का हल सिफारती ज़राए से निकालने की हिमायत करते हैं। वक्त आ गया कि ईरान जंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। अमरीका की गैर मुतवक्की पॉलिसियों को मद्देनजर रखना होगा। अमरीकी इक़दामात को समझना मुश्किल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन को ईरान के खिलाफ जंग पर एतमाद में नहीं लिया गया। बहरा अस्वद से मिलता जुलता मॉडल आबनाए हरमूज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनूबी कोरिया का कहना है कि अमरीकी दरख्वास्त पर फैसला आइन और कवानीन के मुताबिक किया जाएगा। आबनाए हरमूज और जंग एक दूसरे से जुड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। कहा, आबनाए हरमूज की इस सूरत हाल को अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग से अलग नहीं देखा जा सकता। ख़ित्ते के अमन व सलामती के ख़्वाहां हर मुल्क को ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत करनी चाहिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा, आबनाए हरमूज में जहाज़ों की हिफाजत को 100% यकीनी नहीं बनाया जा सकता। बहरी जहाज़ों की निगरानी भी मुकम्मल सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकती। आबनाए हरमूज को खुला रखने के लिए फौजी मदद कोई तवीलुल मुद्दती या पायदार हल नहीं। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म की हिदायत, ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के इकदाम के निफाज पर जायजा इजलास। हुकाम ने बचत के इकदाम पर अमलदरामद से आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा, तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि किसी किस्म की बेकायदगी की फौरी निशानदही हो सके। सरकारी महकमों की तेल की कटौती के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बचत के इकदाम से मौजूदा सूरत हाल में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में मदद मिलेगी। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की गई। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक ने बैंकिंग चैनल से रकूम की तरसील के निज़ाम बारे ब्रीफ किया। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार में मुलविस अफराद और इदारों से रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला। बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने के पूरे मैकेनिज्म को शफाफ और फूल प्रूफ बनाया जाएगा। रकूम बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून मुल्क भिजवाई जा सकेंगी। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का भी फैसला।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स है। हमला कैंप फेनिक्स पर हुआ जो अस्पताल से कई किलोमीटर दूर है। कैंप फेनिक्स फौजी और दहशतगर्द सामान का स्टोरेज पॉइंट था। अस्पताल कसीर और मंजिला इमारत, निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाया गया दावा बेबुनियाद साबित हो चुका। वजारत इत्तलात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के सरकारी हैंडलर ने वीडियो को डिलीट कर दिया। क्या ये AI से तैयार किया गया क्लिप था जो हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की ताब न ला सका? अफगान तालिबान अपनी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से पीछे हट रहे हैं। फैक्ट चेक ने तालिबान रजीम के झूठे प्रोपेगेंडे का फिर पोल खोल दिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने हालिया हलाकतों का इल्ज़ाम लगाने के लिए एक पुरानी तस्वीर इस्तेमाल की जो हकीकत के बरक्स है। तस्वीर मई 2023 की निकली।